जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ये सेट 3 पेपर कोड 822 HX सन 2024 चल ही रहा है। तो आज ये हम लोग खत्म कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है ना। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, अथवा करके दिया है। तो इसमें तो आप लोग को एक प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में करके आना है, बाकी यहाँ तो हम दोनों ही बताएंगे। तो चलिए ये ऊपर वाला प्रश्न हम लोग पहले देख लें और अगले पेज पर ये ऊपर वाला प्रश्न हम लोग देख लें पहले। ये देखो आ गया जी, और थोड़ा चित्र भी बना दिया गया है। अब देखो प्रश्न क्या है। ये एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और उसी की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो जी, ये चित्र बना दिया गया था थोड़ा समय बचाने के लिए। एक अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, ठीक है ना। तो इसमें जो है शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो तो बराबर ही है। देखो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है चित्र से, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या में ही हमें अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो एक काम किया जाए, पहले मान लिया हम लोग, पहले जो है मान लिया जाए। माना शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर। ये दोनों शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, ये दोनों हम लोग आर मान लिए क्योंकि समान है, बिल्कुल बराबर है इसलिए। तथा शंकु की ऊंचाई को h मान लिया जाए, ठीक है ना। यानी कि हमें शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में अनुपात बताना है। देख लो जी, R/H हमें ज्ञात करना है, जिसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ भी बराबर दिया है क्वेश्चन में ही। तो हम लोग जो है इसी को लेकर चलेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ फार्मूला तो भाई होता है πr/l, ठीक। और उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², ठीक है ना। ये देखो ये सूत्र होता है, सूत्र हम लोग लिख दिए और इसी फार्मूले को ही लेकर चलना है। और यहीं से हमें h और r में अनुपात मिलेगा। तो एक काम किया जाए, पाई से पाई कैंसिल कर दें और एक r से एक r, तो क्या बचा, l बराबर 2r बचा है। लेकिन ये l को हटाना पड़ेगा। l के जगह पर हम लिखेंगे जो है, एक सूत्र होता है आप लोगों को पता होगा शंकु में, l² बराबर h² प्लस r², ठीक है ना। तो यानी कि l बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। देखो इसका प्रयोग किया जाए तो l हट जाएगा और h आ जाएगा। तो यानी कि l के नीचे कड़ी में हम लोग लिख दें h² प्लस r² बराबर यहाँ से 2r है ही। अब यहाँ से जो है रूट हटाया जाए, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दें हम लोग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद लेफ्ट से तो ये रूट हटा, बाकी इधर 2 दूना 4 r², ठीक है ना। तो चलिए अगले पृष्ठ पर, ये एक काम कह रहे हैं हम लोग, r² का राइट में पक्षांतर कर दें, ठीक है ना। जो लेफ्ट में r² है उसका राइट में पक्षांतर कर दिया जाए। तो यानी कि हो जाएगा ये h² बराबर 4r² माइनस 1r², ठीक है। अब 4 में से ये तो हम घटा ही सकते हैं, 3r² आया। फिर r² का लेफ्ट में पक्षांतर कर दें हम लोग, तो बटे में हुआ और इसके बटे 1 हम कर सकते हैं। अर्थात अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया जाए। तो वर्गमूल मतलब कि h/r बराबर कड़ी में 3, मतलब कि 3 का वर्गमूल कड़ी में 3, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये देखो जी, हम लोग जो है अनुपात ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। ये कड़ी में 3 और 1 का अनुपात है, यानी कि जो है यही तब आंसर है, ठीक। शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या में अनुपात हम लोग बता दिए, कड़ी में 3 और 1 का अनुपात है। तो इस प्रकार ये 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का फाइनल। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसका 8वां वाला पार्ट देख लिया जाए। ये देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप 21 सेमी त्रिज्या, यानी कि ये पहले हम लोग जो है थोड़ा नाम लिख दें। ये केंद्र हो गया, ये तो जीवा है AB, ठीक है ना। तो 21 सेमी त्रिज्या है, ये 21 सेमी त्रिज्या
और केंद्र पर 60 अंश का कोण भी बन रहा है, तो ये 60 अंश का कोण केंद्र पर बन गया। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये कि एक काम करें हम लोग, ये थोड़ा पी भी कर दिया जाए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरा ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो इसमें भी पहले मान लेना हम लोग, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर 21 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्यखंड का कोण, तथा त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, ये मानना ही पड़ेगा। अब मान लिए, उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ाएं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि सूत्र, अब सूत्र लिख दिया जाए। तो सूत्र, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब थीटा का मान 60, ओके, पाई का मान 22 बटे 7 रख दिया जाए, और आर का मान 21, तो 21 गुणे 21, आर का मान 21 दिया है। ठीक, अब बस इसी को सॉल्व कर दें, तो भाई जो आएगा वही आंसर होगा। तो काट पीट कर दिया जाए, तो 1 0 से 1 0 कटा, फिर 6 का नम 6, 6 6 के 36 हुआ। उसके बाद 2 से फिर काटो, 2 3 6 और 2 से ये 11, फिर 7 त्रिक 21, ठीक, और 3 से 3 भी कैंसिल, यानी कि नीचे तो सब कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई, 11 गुणे 21 गुणे 11 गुणे 21, बस यही बचा, 11 गुणे 21। अब इसी को गुणा कर दें, तो 11 का नाम 11 को 1 हासिल लेके 11 दूना 22, 1 23। तो ये भी देखो जी, ये भी आप लोगों का अथवा वाला भी फाइनल, तो यानी छोटा छोटा ही प्रश्न था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो फिलहाल तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अथवा करके दिया है, तो एक प्रश्न ही करके आना है। हम तो यहाँ दोनों बता दिए, क्योंकि भाई 70 में 70 का टारगेट लेके चलना है, तो हम तो तैयारी फुलफिल करवाएंगे अपनी तरफ से। बाकी अथवा करके दिया है, तो आप लोग को एक प्रश्न ही करके आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो ये 6 नंबर का आप लोग का फाइनल, यानी कि इस प्रकार हम लोग जो है सन 2024 पेपर कोड 822 HX आज ये पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है पेपर सन 2024 पेपर कोड 822 HY सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 4 और पेपर कोड 822 HY के साथ। जय हिंद, जय भारत।